पौधों की लत ही ऐसी लग चुकी है कि घर का हर कोना मैंने पौधों से भर दिया। बार बार पौधों को कटिंग से लगा के ढेरों कबाड़ में मैंने लगा दिया, यानी घर के हर एक कोने को, छत को मैंने पौधों से भर दिया। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड, जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि पौधों की लत ही ऐसी है। हमारे पास वो पौधा होता है, हम नर्सरी से भी ले आते हैं और उसको बार बार कटिंग लगा लगा के कबाड़ में भी उनको लगा देते हैं। यानी घर का हर कोना हम बोतलों से, यानी प्लास्टिक बोतल के प्लांटर से, गमलों से और जितना भी घर का कबाड़ होता है उनमें बार बार वही पौधा कटिंग से लगा लेते हैं। देखिए, मैं आपके साथ वही पौधे शेयर कर रही हूँ। जैसे ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट को हम जितना चाहे कटिंग से लगा सकते हैं। इसको बास्केट में लगाएं, इसको कोई भी पॉट में लगाएं, इसको प्लास्टिक की बोतल में लगाएं, वहीं पे ये लग जाता है। और मेरे को तो इतनी लत लग चुकी है कि इसकी बहुत सारी मैंने कटिंग लगा चुकी हूँ और लगा भी रही हूँ। ये प्लास्टिक बोतल में भी लग जाती है और प्लास्टिक बोतल को कट कर के पूरे दीवार को मैंने भर दिया है। देख सकते हो आप कितनी लंबी लंबी इसकी वाइन है। देखिए, ये लटकते हुए जो पौधे हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी अगर लत लग जाए तो आपके पास अगर मनी प्लांट है तो आप दूसरों से भी उसकी कटिंग ले सकते हैं। नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से भी बार बार लेने को मन करता है कि ये पौधा फिर ले लूँ। थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस नज़र आए पौधे के पत्ती में तो भी हम वो प्लांट ले लेते हैं। ये जो दुविधा, जो लत है, जो ये हर गार्डनर समझता है। जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होता है कि पौधों की लत कैसे होती है। ना तो दिन देखते हैं ना ही रात देखते हैं, बस कटिंग लगाना, पौधों की केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनको खाद देना, यही चलता रहता है हमारे दिमाग में। तो देख सकते हो, जगह भी नहीं है तो भी दीवार को भर देते हैं। मेरी जो ये दीवार है, ये बैकयार्ड गार्डन बनाया हुआ है, मैंने दीवार पे ही बनाया हुआ है। कुछ मैंने पौधे रखे हैं, देख सकते हो कितने सारे मैंने पौधे बना रखे हैं। और इनकी जो वाइन है, ये देखिए टहनियाँ नीचे ज़मीन को भी छूने लगी हैं। और दीवार के ऊपर मैंने इनको हैंग किया हुआ है, और वो भी कबाड़ में, वेस्ट मिक्सी के जार में, कंटेनर में। ये वाला जो पौधा है वांडरिंग जू, ये भी लटकता हुआ बहुत प्यारा लगता है, और इसको भी आप कबाड़ में जितना चाहे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये हर जगह नज़र आएंगे, चाहे तो वो रेलिंग हो, चाहे छत हो, चाहे दीवार हो, चाहे नीचे रखा हुआ कोई गमला हो, चाहे वो दूसरे गमले में ही कोई पौधा लगा हो, उसमें भी मैं ये कटिंग डाल देती हूँ। देखिए, इतने सारे पौधे हो चुके हैं कि इनको बार बार हम दोबारा कटिंग से लगा लेते हैं। घर का हर कोना भर देते हैं, क्योंकि लत ही ऐसी लगी हुई होती है। अपराजिता के मेरे पास कम से कम 7-8 प्लांट हैं। छत पे हैं कुछ और एक यहाँ पे है। देख सकते हो, इसमें फूल भी आते रहते हैं। तो ये भी झुका हुआ कितना प्यारा लगता है। युक्का के देखो आप, युक्का के मेरे पास 4 प्लांट है, क्योंकि लत ही ऐसी लगी हुई है। इसमें से बेबी प्लांट निकलते हैं, उनको निकाल निकाल के मैंने 4 बना लिए हैं। और फर्न का भी ऐसा ही होता है। फर्न है तो फर्न के भी हम ढेरों बना लेते हैं। देखिए, फ्री के पौधे तो हमारे बनते ही हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि यहाँ पे भी मैं पौधा रख दूँ, इस पे भी टांग दूँ, इसमें भी लगा लूँ, ताकि मेरा जो गार्डन है वो हरा भरा नज़र आए। बस यही चलता रहता है। ये मिक्सी का जार था, इसमें मैंने बास्केट प्लांट लगाया है, क्योंकि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। ढेरों प्लांट मैंने इसके बना लिए हैं। ये पौधा ये नहीं सोचते कि हमारे पास एक में लगा है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एक में लगा है, क्यों नहीं इससे कटिंग लगा के हम और किसी में भी लगा लें। गमले नहीं मिलते तो हम प्लास्टिक बोतल को उठाते हैं, डब्बे को उठाते हैं। घर में कोई भी कबाड़ निकलता है उसको उठा के मिट्टी भर के उसमें पौधा लगा देते हैं। हमें ये मतलब नहीं होता है कि हमारे पास जगह कम है, किसको कैसे लगाना है, फिर भी हम कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा के ऐसे लगा देते हैं। ये जो प्लांट है, ये लिली का प्लांट है, रेन लिली। देखिए, इसके भी छोटे छोटे ऐसे बल्ब होते हैं। इसको भी हम निकाल के डिवाइड करके ढेरों बना लेते हैं, अलग अलग गमले में लगा देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कहाँ पे रखेंगे इनको। और ये बास्केट प्लांट देख सकते हो, मैंने इसमें लगाया है, इसमें पर्पल हार्ट भी लगाया है। तो पर्पल हार्ट मेरे पास इतना सारा हो चुका है कि मैं इनको अब कट कर करके बाहर गेट के पास में लगाने लगी हूँ, ज़मीन के अंदर। तो देखिए, ये जो सभी पौधे हैं, मैंने सभी पौधों की कटिंग लगाई हुई है। कम जगह है, फिर भी सोचती हूँ कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएगा। लेकिन
पता नहीं ये लत ही कैसी है, पूरे दिन दिमाग में पौधे ही पौधे घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम इन पौधों को देखते हैं, पूरा गार्डन हरा भरा नज़र आता है, तो मन को सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। और ये जो पौधे हैं, कुछ तो महंगे भी आते हैं, कुछ सस्ते भी आते हैं। लेकिन अच्छी बात भी ये है कि महंगे पौधों को हम डिवाइड करके और इनको कटिंग से ढेरों पौधे हम बना सकते हैं। अगर किसी को चाहिए होता है कोई पौधा, तो हम उसको फ्री में भी दे सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। और हमारे घर के कबाड़ को हम अपने ही गार्डन में रीयूज़ करते हैं, तो पर्यावरण भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। इसको हम ऐसे ही कबाड़ में या सड़क पे या रोड साइड नहीं फेंकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधे हैं ये यहाँ पे रखे हुए हैं। पर्पल हार्ट इतना सारा हो रहा है, इतना फास्टली बढ़ता है। और यहाँ पे टर्टल वाइन देख सकते हो आप, पूरे गमले को कवर किया हुआ है। और ये जो प्लांट है, मनी प्लांट भी ऐसे बढ़ता है। ये टर्टल वाइन देखिए, पूरा गमला दिख भी नहीं रहा है। इस गमले में मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाया हुआ है और उसके साथ में ही टहनियाँ डाल दी थी। इतना फैलता नज़र आता है ये वाला पौधा। और इसकी जो कटिंग निकलती है, मैं उसको बाहर नहीं फेंकती, कोई ना कोई गमले में डाल ही देती हूँ। क्योंकि पता नहीं लत ही ऐसी लगी हुई है कि पौधों की, कि इसको भी दोबारा लगा लूँ, इसको भी कटिंग से बना लूँ। यानी इतने सारे पौधे हो गए हैं, लेकिन मन भरता ही नहीं है। यहाँ पे पर्पल हार्ट, जेड प्लांट, सिंगोनियम और बास्केट प्लांट और मनी प्लांट, ये पौधे मैंने दोबारा से लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सिंगोनियम प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट की कितनी भी कटिंग लगाएं, ढेरों हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास और पौधे भी हो जाएं। अब समस्या यही होती है, घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि आपने सभी चारों तरफ पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं, पौधे ही पौधे बना दिए हैं, इतने पौधों का करोगे क्या। पड़ोसी भी बोलते हैं कि क्या करेगी इतने पौधे लगा के। नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाले भाई भी बोलते हैं कि फिर आ गई पौधे लेने। और तो और हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, कई बार पौधे लाते हैं तो। लेकिन इन्हीं पौधों को बार बार रिपीट करके लगाते हैं, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? पूरे घर को पौधों से भर देना। आप ज़रूर बताएं कि पौधों को बार बार कटिंग से लगा के ढेरों पौधे बनाने अच्छी बात है या नहीं। ये देख सकते हो फाइकस का प्लांट, ये मैंने कटिंग से लगाया है, छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। इसका मेरे पास पौधा है, लेकिन मैंने फिर भी इसकी कटिंग लगाई। एक पौधा मैंने और लगाया है अभी कटिंग से। तो इतने सारे पौधे होने के बाद भी हमारा मन भरता नहीं है। इस पौधे से मैंने ये कटिंग ली थी और इसका मैंने, देखिए कितना बड़ा पौधा ये बन गया है। और दूसरा जो कटिंग से लगा है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है। इस गमले में लगाया था ना, तो मैंने कोई रिपोर्टिंग की इसकी, और कितनी सारी इसकी रूट्स लटकी हुई हैं। तो देखिए ऐसे पौधे लाने के बाद आपका भी मन करता है कि इसकी कटिंग लगाऊं, ढेरों बनाऊं। यानी कम खर्चे में हम ये सोचते हैं कि एक से अनेकों हम बना ही ले, कटिंग से या डिवाइड करके। ये जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। देखिए स्नेक प्लांट में वैसे तो बहुत सारी वैरायटी आती है, अलग अलग डिफरेंट पत्तियों में आता है। ये जो प्लांट है मैंने कटिंग से लगाया, ठीक है। इसके अंदर मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब दूसरा वाला दिखाती हूँ आपको, ये भी मैंने कटिंग से लगाया। ये भी, इसमें 4-5 पौधे बन गए हैं, रूट से अपने आप निकल के ढेरों पौधे बन गए हैं। ये वाला जो पौधा है ये कुछ कटिंग ही मिली थी मेरे को स्नेक प्लांट की, और इसके भी बहुत सारे प्लांट बन गए हैं, ये फ्रेंड ने दिया था। फिर भी मेरा मन नहीं भरा। ऐसे सेम टू सेम मेरे पास और भी पौधे हैं जो मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। देखिए, और यहाँ पे इतनी अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनकी मतलब हाइट जो है इनकी लंबी हो चुकी है और अच्छे से घना हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बेबी प्लांट बन गए हैं। एक ही लगाया था इसके अंदर, फिर भी लत ऐसी लगी हुई है कि इस बोतल में भी निकाल के मैंने अलग से लगा दिया। जगह नहीं है, फिर भी बोतलों में उठाया बोतलों को और उसमें लगा दिया। तो ये जो लत है ये सभी गार्डनर को होती है, चाहे कितने भी पौधे हों। सोचते हैं इसको और बना ले कटिंग से, और इसको डिवाइड करके बना लें, या फिर कहीं भी इसको कबाड़ में डाल दें तो वहाँ भी ग्रो हो जाता है। कट्टे पड़े होते हैं हमारे घर में, उनके भी पॉली बैग बना लेते हैं। छोटी छोटी कटिंग ऐसे टूट के गिर जाती है तो या तो हम किसी को दे देते हैं या फिर हम कहीं दूसरे गमले में इसको डाल देते हैं। इसमें देखिए कितने सारे मेरे ये प्लांट हैं, पर्पल हार्ट, वांडरिंग जू, टर्टल वाइन, और एक इसके अंदर लगा हुआ है मैरीगोल्ड का प्लांट जो अपने आप ही बीज से ग्रो हुआ। शायद बीज गिर गया होगा तो बीज से बना है।
तो क्या आपको ये लत लग चुकी है या नहीं लग चुकी है, आप कमेंट में बताएं। तो देख सकते हो कितना घना है। टायर वाला प्लांटर तो हमारा दिख भी नहीं रहा है। देखिए, घर का कबाड़ तो हम सारा ही चुग लेते हैं और अपने गार्डन में उनको सेट कर ही देते हैं, चाहे वो DIY करके या फिर ऐसे भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि गमले नहीं ला सकते तो क्यों ना कबाड़ को ही उठा के इनमें लगा दे। जैसे ये मिंट यानी ये अजवाइन का प्लांट मैंने जीन्स में ही लगाया है। देखिए, ये मैंने स्कूल बैग में लगाया है, तो कबाड़ पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गार्डनिंग की अगर लत लग गई तो आप रुकेंगे नहीं। आप अपना घर का कोई भी, चाहे वो जीन्स हो, स्कूल बैग हो, कोई भी लेदर का पर्स हो, उठाएंगे और उसमें पौधा ज़रूर लगाएंगे। और बाकी अगर आप गमले खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे अच्छे गमले खरीदें और उनमें पौधे लगाएं। पौधे लगाना बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए हमें पौधे लगाने ही लगाने हैं, पेड़ भी लगाने हैं, तभी हम जी पाएंगे, रह पाएंगे वातावरण के अंदर। अब देखिए, छोटा सा ही ये कप का टुकड़ा था, नहाने वाला कप जो होता है, मग होता है, उसमें मैंने कटिंग लगाई थी अजवाइन की। इसमें भी कितने अच्छे से ग्रो हो चुकी है। और यहाँ देखिए, छज्जे पे भी मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं, तो इनमें भी मैं पर्पल हार्ट की कटिंग डाल देती हूँ, तो साथ साथ ये भी ग्रो हो जाती हैं और जो दूसरा पौधा होता है वो भी ग्रो हो जाता है। इसके अंदर मेरा एलामेंडा का प्लांट है और एक नींबू का प्लांट लगा है, साथ में लगा है पर्पल हार्ट। तो देखिए, पर्पल हार्ट कितना सारा फैल चुका है। एक दिक्कत और हो चुकी है मेरे साथ, जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो प्लांट की भी चोरी करने लगी हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? 2 प्लांट लिए तो साथ में एक छोटा सा बेबी प्लांट ले लिया, और ये चोरी का ही प्लांट है। चुपके से मैंने चुराया है, और ये भी मैंने चुपके से 2 पत्ते चुराए हैं स्नेक प्लांट के। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताएं।